In today's lecture, we are going to discuss about the working of n-channel JFET. जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, तीन डायग्राम्स बने हुए हैं डिफरेंट। सो द फर्स्ट डायग्राम जो कि बोल रहा है नो बायस वोल्टेज ऑन गेट। नो बायस वोल्टेज एट गेट का मतलब है कि इस कंडीशन में हम इस गेट टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं लगाना। क्लियर है? ठीक है। वाइल वी आर applying a positive voltage between drain to source, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक हम पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं। यानी कि जो एन चैनल है, ये जो चैनल एन चैनल जेफेट है, चैनल क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना। ठीक है, तो इस पर हम कैसा वोल्टेज दे रहे हैं? एक पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव वोल्टेज देने से होगा क्या? क्योंकि ये एन चैनल फॉर्म हो रहा है, एन चैनल आपने फॉर्म किया है। इनफैक्ट एन चैनल है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव वोल्टेज से अट्रैक्ट होके किस तरफ जाएंगे? किस तरफ भागना शुरू होंगे? इस साइड को। यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें शुरू हो जाएगा पॉजिटिव वोल्टेज देने से इस डायरेक्शन में। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज देने से इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी? ड्रेन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, यानी कि इस फॉर्म में, कुछ इस तरह से, जो कि फिगर में दी भी है। ड्रेन करंट डायरेक्शन कैसी? इधर से इस तरफ की ओर। ये हुआ करंट का फ्लो, यानी कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स as the flow of electron is from source to drain। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ है? सोर्स से ड्रेन की तरफ। तो करंट का फ्लो कैसे होगा? जस्ट अपोजिट, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। अब जैसे जैसे हम इस VDS की वैल्यू को बढ़ाते रहेंगे, ये ड्रेन करंट की वैल्यू भी क्या होगी भाई? इंक्रीज होती रहेगी। इस ड्रेन करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक पर्टिकुलर VDS पे ये ड्रेन करंट मैक्सिमम हो जाएगी, जिसे IDSS कहते हैं। मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगी, उससे ज़्यादा ड्रेन करंट फिर फ्लो नहीं हो सकती। ब्रेकडाउन की कंडीशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो मैक्सिमम करंट का फ्लो होना जिस VDS वोल्टेज पे होता है, यानी कि जिस VDS वोल्टेज पे मैक्सिमम करंट फ्लो होएगी, उस कंडीशन को ही हम कहते हैं पिंच ऑफ कंडीशन, VP। यानी कि VP वोल्टेज क्या है? VP या पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, वो ड्रेन टू सोर्स का वोल्टेज है। यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एट विच दिस ID इज मैक्सिमम। ठीक है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है? वो VDS वोल्टेज, ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज, जिस पे हमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो। ठीक है, तो ड्रेन करंट कैसे फ्लो होगी? एन चैनल जेफेट में ड्रेन पे एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए। अब ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया। अब हमें इस करंट की अमाउंट को कंट्रोल करना है, फ्लो को कंट्रोल करना है। तो ये VDS तो जैसा था लगा ही रहा पॉजिटिव। मान लिया एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रेन करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हुई। अब हम इसे कंट्रोल करने के लिए इस गेट पे एक नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। गेट पे मतलब गेट के और सोर्स के बीच में। वी आर अप्लाइंग अ नेगेटिव वोल्टेज बिटवीन गेट टू सोर्स, और जिसे नाम क्या दे रहे हैं? VGS। VGS मीन्स वोल्टेज बिटवीन गेट टू सोर्स, GS गेट टू सोर्स। ठीक है, अब जब नेगेटिव वोल्टेज हमने यहाँ पे गेट पे अप्लाई करना शुरू किया, नेगेटिव वोल्टेज P टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन हो जाएगी। अगर P टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल पे इस साइड भी और यही नेगेटिव वोल्टेज अगर आप ध्यान दें तो ये भी जा रहा है। दोनों P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल पे हम नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, इस टाइप पे भी और इस वाले पे भी। ठीक है, क्लियर है? तो जब नेगेटिव वोल्टेज हम दे रहे हैं तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन होगी। रिवर्स बायस की कंडीशन होगी तो उसका मतलब ये जो डिप्लीशन रीजन है
ये बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, डिप्लीशन विड्थ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो एक ऐसा जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी तो ये जो चैनल, जो पहले चैनल को इतना बढ़िया सा रास्ता मिल रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़िया सा चैनल पाथ रास्ता मिल रहा था, अब वो धीरे धीरे इस डिप्लीशन विड्थ के फॉर्म होने से वो रास्ता नैरो होता जाएगा, पतला होता जाएगा, या कहें कम होता जाएगा। अब वो अगर पाथ ही कम होता गया तो एक कंडीशन ऐसे आएगी कि जैसे जैसे हम VGS बढ़ाएंगे, थर्ड फिगर पे देखिए आप लोग ज़रा, जैसे जैसे हम VGS बढ़ाएंगे एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये पूरा का पूरा पाथ ही बंद हो जाएगा, यानी कि दोनों डिप्लीशन विड्थ आपस में टच कर जाएंगी। और वो डिप्लीशन विड्थ जब चैनल बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रास्ता ही नहीं बचेगा जाने के लिए, तो उस टाइम पे योर ड्रेन करंट विल बी व्हाट, ज़ीरो। ड्रेन करंट आपकी हो जाएगी उस टाइम पे ज़ीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है VGS ऑफ। VGS ऑफ कह लीजिए, या इसी को कहते हैं कट ऑफ। ठीक है, VGS ऑफ, कट ऑफ कंडीशन। ठीक है, यानी कि वो गेट से सोर्स का वोल्टेज जिस पे ड्रेन करंट ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड VGS ऑफ। बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि कट ऑफ कंडीशन और पिंच ऑफ कंडीशन क्या है। तो कट ऑफ कंडीशन क्या है, पिंच ऑफ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कट ऑफ कंडीशन क्या है? कट ऑफ कंडीशन वो गेट से सोर्स के बीच का वोल्टेज, गेट और सोर्स के बीच का वोल्टेज जिसमें ड्रेन करंट ज़ीरो हो जाए। और पिंच ऑफ क्या था? वो ड्रेन से सोर्स के बीच का वोल्टेज जिस पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो। प्रैक्टिकली जो VGS, जो पिंच ऑफ वोल्टेज होता है, या कह लें जो VGS ऑफ होता है, जो VGS ऑफ होता है उसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो मिलती है वो माइनस ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज मिलती है। यानी कि अगर पिंच ऑफ वोल्टेज 4 वोल्ट पे, पिंच ऑफ मीन्स VDS अगर 4 वोल्ट पे हो रहा है तो VGS ऑफ यानी कि ड्रेन करंट का ज़ीरो होना -4 वोल्ट पे अप्रॉक्सीमेट अकर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट वर्किंग एक N चैनल जेफेट की, इंक्लूडिंग कि कैसे उसमें सप्लाई देंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।